हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इस क्वेश्चन को करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट हम हमारी एक प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, जस्ट गो बैक एंड वॉच इट आउट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हम सभी को ये बहुत ही कंफ्यूजन रहती है हाउ टू फिगर आउट कि किस क्वेश्चन में हम एचसीएफ के साथ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे या किस क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालकर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। आज हम इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर देंगे। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एचसीएफ की एप्लीकेशन क्या है और एलसीएम की एप्लीकेशंस क्या है। बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस मूव फॉरवर्ड। लेट्स नाउ क्विकली अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज एलसीएम। एलसीएम हमारा कब यूज होता है? जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर रिपीटेशन हो रहा हो, कोई इवेंट बार बार रिपीट हो रहा हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर अगर कोई इवेंट स्टार्ट हुआ है एट द सेम टाइम और वो वापस उस सेम पोजीशन पर वो इवेंट कितने टाइम के बाद में होगा, ऐसे क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, दैट मीन्स एलसीएम का। So whenever there is a situation regarding repetition over and over, regarding multiple items purchased, regarding anything that is happening and will happen again at the same time, तो उस situation में हम यूज करते हैं LCM का। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जहां पर कुछ आइटम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, जहां पर कुछ आइटम्स को अरेंज करना है इन रोज एंड कॉलम्स, तो इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स जहां पर भी स्प्लिटिंग की बात हो, जहां पर भी अरेंजमेंट की बात हो, जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, उन सब सिचुएशंस में, उन सब सिचुएशन के क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे HCF। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक सर्कुलर फील्ड है, उसके चारों ओर क्या है? एक सर्कुलर पाथ है। उस पाथ में सोनिया और रवि दोनों एक साथ एक ही समय में चलना स्टार्ट करते हैं और वापस वो दोनों सेम पॉइंट पर कितने मिनट के बाद मिलेंगे, जहां पर सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स, वहीं रवि को लगते हैं 12 मिनट एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात हो रही है कि वो कब स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या करेंगे? मिलेंगे। एंड वी नो जब भी मीटिंग की, जब भी रिपीटेशन की बात हो, तब हम यूज करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम यूज करके हम आंसर को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम अगर 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें इजीली आंसर मिल जाएगा कि कितने मिनट के बाद में रवि और सोनिया दोनों आपस में मिलने वाले हैं। एंड वी नो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर या सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों से क्या हो? डिविजिबल हो, जो दोनों के टेबल में आए। तो सबसे पहला और सबसे फर्स्ट वन, सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लोग बोलते हैं LCM। हमें यहाँ पर भी क्या चाहिए? कॉमन टाइम चाहिए, वो टाइम जिसपे ये दोनों के दोनों क्या हो? सेंटर यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिले। एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि दोनों किस टाइम पे मिलेंगे। लेट अस सी कि रवि को लगते हैं 12 मिनट्स कंप्लीट करने के लिए, रवि को लगते हैं 12 मिनट्स, वहीं सोनिया को लगते हैं कंप्लीट करने के लिए एक राउंड 18 मिनट्स। अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करें तो रवि जो है वो 12 मिनट में फर्स्ट राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेगा, यानी यहाँ से चलकर वापस 12 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएगा। वहीं जो सोनिया है वो 12 मिनट में, क्योंकि सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, दैट मीन्स वो यहाँ पर कहीं पर होगी सोनिया, बिकॉज वो 6 मिनट पीछे है रवि से। दैट मीन्स कि सोनिया जो है 12 मिनट में यहाँ पर होगी और रवि जो है 12 मिनट में अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगा। वहीं सोनिया नेक्स्ट 6 मिनट में, यानी अगले 6 मिनट में जब सेंटर
पॉइंट पे यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगी तब तक रवि हमारा होगा यहाँ पर। सो दैट मीन्स कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के लिए सोनिया को लगते हैं टोटल 80 मिनट। तो सेकंड राउंड जो है वो रवि कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि उसको एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट लग रहे हैं। तो सेकंड राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको टोटल 24 मिनट्स हो चुके होंगे जब तक वो सेकंड राउंड कंप्लीट करेगा। वहीं सोनिया जो है सेकंड राउंड कंप्लीट करेगी पूरा 36 मिनट में। एंड नाउ लेट अस सी कि जो थर्ड राउंड है रवि तब तक तीसरा जो चक्कर है अपना वो 36 मिनट पे क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। सो इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को देखकर हम ये समझ पा रहे हैं कि जो 36 मिनट है वो एक कॉमन मिनट है, क्योंकि 36 मिनट पर सोनिया भी स्टार्टिंग पॉइंट पर है और रवि भी स्टार्टिंग पॉइंट पर है। नो मैटर कि जो रवि ने उस 36 मिनट में हमारे 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं, वहीं सोनिया ने उन 36 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 2 राउंड कंप्लीट किए। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ ये बताना है कि जब वो वापस दोनों इस सेम पॉइंट पर मिलेंगे तब उनको कितना टाइम लगेगा स्टार्टिंग से बिल्कुल सेम पॉइंट पर मिलने के लिए। सो वी आर क्लियर नाउ कि 36 मिनट पर रवि भी स्टार्टिंग पोजीशन पर है और सोनिया भी 36 मिनट पर स्टार्टिंग पोजीशन पे है। दैट मीन्स कि दोनों 36 मिनट बाद एक दूसरे को बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। एंड यही कॉन्सेप्ट होता है जब हम एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं कि कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर हमने 12 का टेबल 12 के मल्टीपल स्टार्ट कर दिए, यहाँ पर हमने 18 के मल्टीपल लिखे हैं एंड सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल होता है उसी को हम बोलते हैं एलसीएम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन को हम अपने बोर्ड एग्जाम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट हियर एज टोटल टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड इज 12 मिनट्स and total time taken by Sonia to complete 1 round is equals to 18 minutes। यानी रवि को 12 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, वहीं सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिलेंगे इसको फाइंड करेंगे हम एलसीएम फाइंड कर बिटवीन 18 एंड 12। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। So now we will find prime factors of both 18 and 12. We know 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3 and 2 6s are 12, 3 2s are 6 and 2 1s are 2. So that means 18 के प्राइम फैक्टर है हमारे पास 2 into 3 into 3, जिसको हम लिख सकते हैं 2 into 3 की पावर 2। वही 12 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हमारे पास 2 into 2 into 3। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, बिकॉज दो जो फैक्टर है हमारा, दो प्राइम फैक्टर वो 2 बार है। सो दैट मीन्स 2 की पावर 2 into 3। सो अब एलसीएम ऑफ 18 और 12 विल बी, सबसे हाईएस्ट पावर 2 की कौन सी है, 2 की पावर 2। सो हम 2 की पावर 2 और उसका प्रोडक्ट होगा यानी मल्टीप्लाई होगा विद हाईएस्ट फैक्टर ऑफ, विद हाईएस्ट पावर ऑफ 3। दैट मीन्स 3 की पावर 2 एंड वी नो 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू होता है हमारा 4 एंड 3 की पावर 3 दैट मीन 3 की पावर 2 दैट मीन्स 9, 3 3 is 9 विच इज इक्वल्स टू 36। सो यहाँ से हमें क्लियर हो चुका है कि आफ्टर 36 मिनट दैट मीन्स बोथ सोनिया एंड रवि विल मीट, सोनिया एंड रवि विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इससे आप हमारे द्वारा आने वाली कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।